नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन से मेरे बच्चों आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन याद रखना है मेरे बच्चों। ये हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन हिंदी का जो होगा आप लोग को 24 सितंबर का एग्जाम होने वाला है 10वीं का हिंदी का, उसका बच्चों आप लोग को इस वीडियो में जो है आप लोग को जो है 100% सही सही प्रश्न करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। आप लोग याद रखना सबके सब बच्चे। यदि आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर 62 051 34 187। जैसा कि आप लोगों को पता है सबके सब बच्चे को इसमें ग्रुप में जुड़ जाना है और मैं आप लोग को इसका जो है लिंक डाल दूंगा। आप लोग फॉलो करके चैनल को जो है फॉलो कर लेना ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सबसे पहले हम डालेंगे। याद रखिएगा। चलिए साथियों हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से आपका जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न से बिहार बोर्ड ने जो है इस बार आप लोग का जो है सिलेबस चेंज किया है, जिसमें से आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक आप लोग आपका जो एग्जाम जो है अब 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न रहेगा। ठीक है, 1 से लेकर 80 तक प्रश्न रहेगा 4 विकल्प के साथ, जिसमें से आपको 50% का उत्तर आप लोग को करना है। ठीक है, और मार्कशीट पे एकदम सही सही प्रश्न बच्चों। और आप लोग को जो है जब एग्जाम देके आ जाओगे ना तो एक बार जो है धन्यवाद लिखने जरूर आना। ठीक है, देखो कह रहे निम्नलिखित में से कौन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बोले विद्यालय है, यहाँ से देखना सुमित है, मिठास है, टेबुल है। याद रखना मिठास आंसर नंबर 1 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समूह जो है निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा समूह मतलब गुच्छा जो हो जाएगा आपका भीड़ वाला। आंसर नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है। सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है बच्चों। ये आपका व्यक्तिवाचक नाम है तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर है लोहा जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। वह यहाँ से देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई देगा 4 नंबर प्रश्न से लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। मेरे बच्चों आप देखिए यहाँ से इसी से आप लोग को पकड़ लेना है। ठीक है, याद रखना 10th का जो ओरिजिनल क्वेश्चन का लोग यही होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या अगला 5 नंबर देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन हर्ष स्वर है बच्चों। याद रखना गुरुजी यहाँ से अ हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। देखिए जिनका खंड या टुकड़ा न हो उसे क्या कहते हैं। वह वर्ण कहते हैं। जिसको खंड या टुकड़ा नहीं करते उसे वर्ण कहते हैं। आंसर नंबर सी होगा। 7 नंबर है निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ से जो है रह और ड। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न से 8 नंबर निम्नलिखित में से कौन संयुज यहाँ से संयुक्त स्वर नहीं है। तो मेरे बच्चों याद रखना आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ए द करेक्ट ए द राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न से निम्नलिखित में से कौन कंठ तालव्य से जो है ध्वनि किसका उच्चारण हम लोग कंठ तालव्य से करते हैं। आंसर से यहाँ से ए। आंसर नंबर डी में है तो डी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न से रहा। निम्न में से कौन जो है कंठ तालव्य ध्वनि है। तो यहाँ से ओ। आंसर नंबर यहाँ से यो है और यह है। तो मेरे बच्चों यहाँ से आप लोग का जो आंसर जो होगा यह आंसर नंबर ए हो जाएगा। ए ऐसा नंबर चालू। मेरे बच्चों याद आया यहाँ से रखना कर निम्नलिखित में से कंठ जो है कंठस्थ है तो यहाँ से अ हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब मेरे बच्चों हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न से रहा। ज का उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा बच्चों। तो ज का उच्चारण स्थान ऐसा नंबर चालू। आंसर नंबर बी हो जाएगा तालु। आंसर नंबर बी। य का उच्चारण स्थान मेरे बच्चों याद रखना वह है यहाँ पे, तो वह का उच्चारण स्थान ओष्ठ है तो यहाँ से ओष्ठ कर दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो है छोटा छोटा है ना जिसमें थोड़ा सा आप लोग को दिखता नहीं होगा, बट ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है निम्नलिखित में से कौन अंतः व्यंजन का उदाहरण नहीं है। यहाँ से फॉर आंसर समझ यहाँ से आप लोग को ए है। ए द करेक्ट ए द राइट आंसर होगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है दोस्तों। स्पर्श व्यंजनों की संख्या गुरुजी 35 होता है। 35 इज द करेक्ट होगा। उस व्यंजनों की संख्या कितना होता है गुरुजी। उस व्यंजन आपका 4 को होता है ना अक्षर। यहाँ से जो है तलबे सम उड़न से दंत सह आंसर समझ इसका आप लोग को भी होगा। ठीक है, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है। प्रश्न संख्या 16 है तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होता है। आंसर क्या होगा आप लोग का भी होगा। बच्चों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ दोस्तों को शेयर भी कीजिए। निम्नलिखित में से कौन जो है समझे यहाँ से याद रखना संपृक्त ध्वनि का उदाहरण। बच्चों ये वाला आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, 50% बनाना है। कहीं कहीं से आप लोग को वर्णों के आधार पर जो है संधि के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के आधार पर संधि के जो है याद रखना दोस्तों 3 भेद होते हैं। आइए ग्रीस का संदर्भ क्या होगा। ग्रीस जो इस आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। सी द करेक्ट सी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है अति जो आवश्यक पदों की संधि क्या होगा। अत्यावश्यक आंसर नंबर इसका आप लोग को यहाँ से ए निकल के आ रहा है। ए द करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो महेंद्र आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। यशोधरा आंसर नंबर यहाँ पे आप लोग को 22 का ए निकल के आ रहा है। बच्चों जैसा कि आप लोग देख सकते हो सबके सब मेरे भाई लोग एकदम हिंदी का 100% एकदम सही क्वेश्चन है वो बहु मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है। तो यहाँ से जो परीक्षण आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। 24 नंबर निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन है। बीज भाष यहाँ पे लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। आइए फटाफट अब मैं आप लोग को आंसर बतलाता हूँ। ओखली में सीट दे दिया तो जो है मूसल से क्या डरना।
जो है काम करने का जो है उतार होना, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ये सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शोक करना, आंसर नंबर इसका आप लोग को बच्चों यहाँ से ए हो जाएगा बाबू मेरा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे फिर अगली प्रश्न की तरफ। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहेंगे। प्रश्न संख्या जहां तक जो है थक सके उसको क्या कहते हैं? यथा सत्य। आंसर नंबर यहाँ से जो है सी होगा। चोर का विलोम शब्द क्या होगा? साधु हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? मेरे बच्चे, उत्तम का विलोम शब्द पूछा है तो अधम हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। देखिए ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ से जो है डी हो जाएगा। निम्न में से कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सूर्य यहाँ से देवता का, सूर्य मतलब क्या होता है? दानव होता है। चलिए, पंडित का पर्यायवाची शब्द याद रखना गुरुजी, पंडित का पर्यायवाची आंसर से यहाँ से ए हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो रात्रि का रजनी, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न फटाफट देखेंगे। सब के सब ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखिए रोहित जो है कल जो है विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे जो है देर हो गई था। किस काल का उदाहरण? वह नहीं गया था क्योंकि उसे देर हो गई थी। फिर कौन सा है? संयुक्त तो है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। जिस समास का पूर्व पद संख्या वाचक उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, समूह तोड़ किस समास का मुंह कहते हैं? यहाँ से जो है कर्म, कर्म तत्पुरुष। आंसर नंबर यहाँ से बी होगा। जो है कर्म, देखिए यहाँ से जो है महापुरुष किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। आइए, गौरी शंकर किस समास का बुआर? ये तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखना है गुरुजी। आंसर यहाँ से आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न से रहा, देखिए मास का विशेषण क्या होगा बच्चों? गुरुजी मास का विशेषण मासिक। आंसर नंबर सी हो जाएगा। विलास का विशेषण क्या होगा? विलासी। आंसर नंबर डी हो जाएगा। राह का विशेषण क्या होगा दोस्तों? रस राही हो जाएगा गुरुजी। आंसर नंबर यहाँ से भी होगा। डिबिया किस शब्द का देशज है? याद रखना, डिबिया हम लोग गाँव का भाषा है। आप किस शब्द का बहुवचन? यहाँ से जो है उदाहरण क्या होगा? किस शब्द का उदाहरण है? ये जो विदेशज शब्द है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। बच्चा किस शब्द का उदाहरण है? बच्चों याद रखना दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए पंचुल व किस पद का उदाहरण है? देशज है, याद रखना। थोड़ा सा जो है धुंधला दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिजिनल नहीं है। चलिए, मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है? ये भूतकाल का। आंसर समझ के आप लोग को सी हो जाएगा। राहुल जो है पत्र लिखता है, ये आपका सकर्मक क्रिया है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। राधिका बहुत सुंदर है, इसमें जो है बहुत किसका है उदाहरण है? ये आपका जो है परिविशेषण। आंसर नंबर बी हो जाएगा। मेले में बहुत लोग आए थे, इसमें से कौन सा जो है विशेषण उदाहरण होगा? ये अनिश्चयवाचक संज्ञा का। ठीक है, चल मेरे भाई लोग हम लोग बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला है, देखिए जो सो किस सर्वनाम में प्रयुक्त होता है? आंसर नंबर सी होगा। वह मेरी कलम है, इसमें जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये निश्चयवाचक है। आंसर नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोहन आदित्य को रोकता है, ये आपका आंसर जो है यहाँ से आपका आंसर सी होगा। देखिए पीयूष प्यास से तड़प रहा है। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए, पहिया का बहुवचन पहिए होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन है? केस हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए फटाफट देखिए 57 नंबर, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन है? आटा है, कान है, छाबिन है। देखना आटा तो पुल्लिंग है भाई, सब उल्लेख है। तो यहाँ से जो है छानबीन किया के किए कानन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए माँ शीर्षक कहानी में कुसुम कौन था? जो मंगू के गांव की एक रहने वाली पागल लड़की थी। भाई साहब यहाँ से देखिए मंगू की बड़ी बहन शिक्षिका थी। चलिए भाई हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। धैर्य विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सात कौड़ी होता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठे में मगम्मा बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। आंसर नंबर डी हो जाएगा। धैर्य विश्वास शीर्षक कहानी में केंद्र में कौन सी समस्या का वर्णन किया गया है? बाढ़ का। उसका देखिए भारत माता जो शीर्षक की रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत। आंसर नंबर डी होगा। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? कविता है। जिजित में निर्गत हूँ पंडित बिरजू महाराज, ये क्या है? कौन सी विद्या है? साक्षात्कार है भाई साहब। अगला है देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीम अम्बेडकर जी है। इस परंपरा का मूल्यांकन के वह कौन है? ये आपका निबंध है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पीछे में पूछा गया। 67 नंबर, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? ये कविता है। बहादुर शीर्षक पाठ का रचयिता कौन है? अमरकांत जी है। कितना आसान आसान प्रश्न है। कवि कुंवर नारायण को जो है दरवाजे पर जो है कौन नहीं जो है मिला था? जो है चौकीदार वृक्ष नहीं मिला था। आंसर नंबर डी होगा। हिरोशिमा पाठ के जो मानव क्या हो गया था? भाव बन के उड़ गया था। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में मिट्टी किसका जो ताज पर निकला होता? सोने का ताज पर निकला होता। आंसर नंबर सी हो जाएगा। कभी सुमित्रा पंत ने अपने घर में क्यों जो है प्रवासिनी हो रही थी? भाई किसने कहा था? भारत माता ने। भाई सिकंदर नाथ चौधरी प्रेमघन अपना जो आदर्श किसको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। अगला प्रश्न से रहा, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के संकलित है कहाँ से है? बुआरे वहाँ जो है किससे संकलित है? हाँ शादी नीरा से है। भगनों दूध से है। कितने नावों की जो है कितने वावरा है? तो यहाँ शादी नीरा आंसर नंबर यहाँ से बीसी हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब का ग्रंथ क्या है? गुरु अर्जन देव। आंसर नंबर भी होगा। 76 नंबर देख सकते हैं, कवि रस खान किसके जो है भक्ति थे? तो श्री कृष्ण जी का। आंसर नंबर यहाँ से जो है डी होगा।
ए मुसलमान हरिजन पे हिंदू कोटीबाड़ी, ऐसा किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुजान कौन था? नर्तकी थी, याद रखना। ठीक है, बिरजू महाराज अपना जो बड़ा जज किसे मानते थे? अपनी अम्मा को। टॉल्स्टाई देखिए कौन था? ये जो है रूसी कवि, याद रखना बच्चों। हम लोग देखिए सबके सब जो है 80% हम लोग जो है कर लिए हैं टोटल्स। आप लोग को 80% पूछा है, आपको 40 बनाना था, 50 बनाना था, 50 बना दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद सबके सब बच्चों को। वीडियो को जरूर शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, माता की जय।